नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश आने वाले लोगों के परिजनों को शिक्षित एवं संवेदनशील बनाने और सामाजिक दूरी को सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार एक नया कार्यक्रम निगाह आरंभ करेगी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से प्रदेश के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हजारों लोग देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए हैं और इस स्थिति में यह आवश्यक है कि घर वापसी करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समुचित स्वास्थ्य जांच करने के साथ साथ उसकी यात्रा का पूरा विवरण लिया जाए। आशा कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का दल बाहरी राज्यों से वापस हिमाचल लौटने वाले लोगों के घर घर जाकर उनके परिजनों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के महत्व के बारे में शिक्षित करेगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के नाम संदेश में कहा। प्यारे प्रदेशवासियों, नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के कुल 41 मामले अभी तक सामने आए हैं। पिछले कल जो मामला आया वो काफ़ी दिनों के बाद आया। जो लोग बाहरी दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए थे, उनकी परिस्थितियों को समझते हुए हमने निर्णय लिया कि उन लोगों को हिमाचल प्रदेश में आने देना चाहिए। आखिरकार वो हिमाचल के निवासी हैं। हमारा भी यह दायित्व बनता है कि हम हर एक हिमाचल प्रदेश के उस निवासी के जीवन की रक्षा कर सकें, चाहे वो प्रदेश के अंदर है, चाहे वो प्रदेश के बाहर है। ऐसी परिस्थिति में हमने निर्णय लिया कि चंडीगढ़ में बहुत सारे बच्चे हमारे जो पढ़ाई के लिए गए हैं, उनको हिमाचल प्रदेश में वापस लाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत परेशानी के दौर में से गुजर रहे थे। उनको वापस लाया, बसें भेजी और उसके साथ साथ परिवार के बीच में उनको पहुंचाने में हमने कामयाबी हासिल की। इसके साथ अब अन्य राज्यों से भी जो हिमाचल के निवासी हैं, जो फंसे पड़े थे, उनको डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से पास दे करके हिमाचल में लाने की जो व्यवस्था की जा सकती थी वो भी हमने की। बड़ी संख्या में, और मैं ये कहूँगा कि हजारों की संख्या में जो हिमाचल के निवासी बहुत संकट के दौर में से जो गुजर रहे थे दूसरे स्थानों पर, उनको अपने हिमाचल प्रदेश ले आए, अपने घर ले आए। अब मेरा उन सभी से विनम्र निवेदन है कि आप अपने घर पहुंच गए हैं, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी आपके ऊपर है। वो जिम्मेवारी ये है कि आपको होम क्वारंटीन के सभी नियमों का सख्ती से पालन करना पड़ेगा। आपको घर पहुंच करके भी अपने परिवार के सदस्यों से अलग रहना होगा। आपको सार्वजनिक स्थलों पर जाने से परहेज करना होगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप संक्रमण लेकर के आए हैं, लेकिन ऐसी संभावनाएं समाज के बीच में हैं। पिछले कल जो मामला इस प्रकार से जोगिंद्रनगर में आया है, वो भी इसी प्रकार से जो बार बार आग्रह कर रहे थे, मैं घर आना चाहता हूं, मेरे घर में मेरे माँ बाप बुजुर्ग हैं, मैं उनके पास पहुंचना चाहता हूं, और यही सोच करके उनको आने की अनुमति भी दी गई। लेकिन किसे मालूम था कि वो संक्रमित होकर के आ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं आप सबसे यही विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने घर में आने के पश्चात एक स्थान पर रहें और परिवार के लोगों को भी इस बात के लिए समझाने की कोशिश करें कि मैं अब घर आ गया हूं, मैं आपके पास हूं, और कुछ दिन तक, यानी 14 दिन तक हम आपस में सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को सख्ती से लागू करेंगे। ये मेरा विनम्र निवेदन है, और यही जिम्मेवारी मुझे लगता है कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ मैं कह रहा हूं कि आप इसमें हमको सहयोग करेंगे। जितने भी हिमाचल प्रदेश में बाहर से हमारे भाई और बहन अपने घर पहुंचे हैं, इसके साथ साथ में हमने ये भी तय किया है कि अब हमने एक नया अभियान शुरू किया है, जिसको निगाह के नाम से हमने जो है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। इसका अभिप्राय यह है कि हमारा पंचायत के प्रधान के अलावा हमारा स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी,
चाहे वो मेल हेल्थ वर्कर है, चाहे वो फीमेल हेल्थ वर्कर है, चाहे वो फार्मासिस्ट है, आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, ये सब आपके घर में आपके परिवार के पास आकर के होम क्वारंटाइन के नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोग हिमाचल प्रदेश में ऐसे जो दूसरे प्रदेशों से अपने घर वापस आ रहे हैं, उनके अपने घर पहुंचने से पहले ये टीम वहां पर पहुंचे, ताकि वो उनके पहुंचने से पहले वहां पर उस प्रकार की व्यवस्था जो आवश्यक है होम क्वारंटीन के लिए, उसका इंतजाम कर सके, उसकी व्यवस्था कर सके। हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे बेहतर कर रहा है। हम शुरू के उन 3-4 राज्यों में से हैं जहां हिमाचल मॉडल की चर्चा पूरे देश भर में दूसरे प्रदेशों में भी है। पिछले कल जो नया मामला हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस का जो पॉजिटिव आया है, अगर ये मामला ना आता तो ऐसी परिस्थिति में आज के बाद शायद हिमाचल प्रदेश में एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं रहता। लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी का विषय है। जो लोग बाहर फंसे हैं उनकी चिंता भी करना, ये भी हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन उसके साथ साथ में हिमाचल के हर नागरिक जो हिमाचल प्रदेश में रह करके जिन्होंने इस कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में बहुत बड़ा सहयोग दिया है, उनका जीवन भी सुरक्षित रहे, ये भी हमारी जिम्मेवारी है। जितने भी लोग हिमाचल प्रदेश में बाहर से आए हैं, जो दूसरे प्रदेशों में रहते थे, अपने घर में अपने परिवार में पहुंचे हैं, आप सकुशल हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, लेकिन 14 दिन तक स्ट्रिक्ट होम क्वारंटीन के नियमों का आप पालन करें, यह मेरा विनम्र निवेदन है। कांगड़ा जिला के सुलह विधानसभा क्षेत्र के लोगों की ओर से प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार ने हिमाचल प्रदेश एसडीएम में कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के लिए 5,78,604 रुपए का चेक आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को भेंट किया। परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर ने भी मुख्यमंत्री को टैक्सी यूनियन संयुक्त कल्याण समिति शिमला की ओर से इस फंड के लिए 1 लाख रुपए का अंशदान दिया। मुख्यमंत्री ने इस कार्य के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। श्रम सुधारों पर श्रम एवं रोजगार विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में कहा कि प्रदेश सरकार श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और श्रम सुधार की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के दृष्टिगत जारी लॉकडाउन अवधि में श्रम एवं रोजगार विभाग के फील्ड अधिकारी प्रतिदिन निरीक्षण कर रहे हैं और इसकी दैनिक निगरानी भी की जा रही है। अभी तक प्रदेश में 1,373 निरीक्षण किए गए हैं ताकि श्रमिकों के शोषण पर नजर रखी जा सके। उन्होंने कहा कि 90% से अधिक नियोक्ताओं ने अपने कर्मचारियों को वेतन व मजदूरी की अदायगी कर दी है। श्रमिकों को मजदूरी नहीं मिलने संबंधी शिकायतों की गंभीरतापूर्वक जांच की जा रही है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड से पंजीकृत श्रमिकों को मार्च व अप्रैल 2020 के लिए 2,000 रुपए प्रति माह कामगार वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि 1,02,368 पंजीकृत श्रमिकों को पहली किश्त देने के लिए 20.47 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से जारी किए जा चुके हैं, जबकि एक दिन के अंदर दूसरी किश्त भी जारी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के अन्य राज्यों में फंसे हिमाचल प्रदेश के श्रमिकों और हिमाचल में फंसे बाहरी राज्यों के श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए उप श्रम आयुक्त को कोविड-19 के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन की सहायता और समन्वय के लिए सभी श्रम अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्राधिकार में नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लिए आज 472 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 158 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 314 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 7,898 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 7,543 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 41 लोगों में इस वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 34 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं, जबकि 1 की मृत्यु हुई है और 2 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। 4 संक्रमित इलाज के लिए प्रदेश से बाहर जा चुके हैं। इस अंक में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। नमस्कार।